आज हम बात करने वाले आयुर्वेद ये कितना ज़्यादा स्लो है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सच में स्लो है, स्लो नहीं है? क्या ये काम करती है, नहीं काम करती है? क्या आयुर्वेद सिर्फ घरेलू उपचार है? क्या ये सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं? या क्या एक असाध्य विकार पूरी तरह से ठीक होता है आयुर्वेद द्वारा? अगर ठीक होता है तो उसका कारण क्या है? अगर ठीक होता है तो क्यों ठीक होता है? कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। So make sure you watch till the end. Namaste everyone, welcome to Jovi's Hospital of Ayurveda and Aesthetic Center, Mumbai. आयुर्वेद के बारे में कहीं ना कहीं हमें कुछ मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं और ये बहुत ही कॉमन सी बात है। अगर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर हमें डीप जानकारी न हो तो मिसकंसेप्शंस तो होना काफी कॉमन है। दो मिसकंसेप्शन, सबसे पहले कि आयुर्वेद के जो दवाइयां होते हैं उसमें मेटल्स होते हैं और इसके काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ भी हो सकता है, आपके ऑर्गन्स भी फेलियर में जा सकते हैं। इतना ज्यादा डैमेजिंग होता है, आयुर्वेद दवाइयों से दूर रहिए। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि ये सालों साल लग जाते हैं पेशेंट्स को ठीक होने के लिए। पुराने बुजुर्गों की कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस है या ऐसे कुछ कहावतें हम सुनते हैं। जानते हैं, थोड़ा लाइट डालते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अगर हमें बात करना है सेफ्टी, आयुर्वेद की क्या सेफ्टी है, ये मेटल्स या भस्म जो डाले जाते हैं उन्हीं पेशेंट्स के लिए जिनको उनकी जरूरत है और जिनसे उनका असाध्य विकार, दर्द का प्रॉब्लम, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, ऐसे विकार जो ठीक नहीं हो रहे, वो इन दवाइयों से ठीक होते हुए हम देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है। इसकी प्रिपरेशन क्या है, सेफ्टी क्या है, डोज क्या है, हम देखते हैं कि अगर एक राइट क्वालिटी भस्म हम बनाते हैं, अगर राइट क्वालिटी मेडिसिन द्वारा एक प्रॉपर डोज सही पेशेंट के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं और ये दवाई एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एप्लीकेशन शास्त्र के हिसाब से अगर उसे अप्लाई करते हैं, we see outstanding results और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट देखा नहीं जाता। उस वीडियो का लिंक I'll add in the description box, आप जरूर देखिएगा। दूसरा पॉइंट है स्लो ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा। अब थोड़ा सा रोग के बारे में हम जानते हैं। हम देखते हैं 20,000 से भी आज जो हमारे पेशेंट्स हैं जो पूरी तरह से ठीक हो गए, 50 से भी ज्यादा देशों में हम जब उनके साथ बात करते हैं, उनकी हर एक केस को जब स्टडी करते हैं, तो हमने ये जाना कि एवरेज टाइम 5 साल का है और एवरेज ट्रीटमेंट 10 ट्रीटमेंट है। 10 ट्रीटमेंट, हर एक ट्रीटमेंट 1-1 साल की ट्रीटमेंट या 6 महीने की ट्रीटमेंट, 5 साल का समय या 10 अलग-अलग ट्रीटमेंट ऑन एन एवरेज इन सभी पेशेंट्स में हमने देखे हैं। इतना समय लग जाता है पेशेंट को ये समझने में कि अब काफी हो गया, अब हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब काफी हो गया, अभी कुछ आयुर्वेद में करते हैं। ये 5 साल का समय तो चला जाता है पेशेंट को ये समझने में कि पहले मैं लेता था डोलो 650 और अभी मैं ले रहा हूँ क्रोसिन। दोनों में एक ही इंग्रेडिएंट है, हम सभी को पता है, पैरासिटामोल। पेशेंट्स ने इतने सालों में इतने सारे दवाइयां इस्तेमाल की है कि वो जो एक इंग्रेडिएंट है, लेट्स से स्किन का क्लोबेटासोल, वैसे बालों का मिनॉक्सिडिल, एक एग्जांपल। ऐसे दवाइयां सालों साल तक कई अलग अलग ब्रांड के हो गए। हम देखते हैं 5 साल का समय और 10 अलग अलग ट्रीटमेंट, तब जाके पेशेंट को पता चलता है कि जितने भी उपाय चल रहे थे वो मुझे कहीं ना कहीं आराम तो दे रहे थे, पर मेरा रोग अंदर ही अंदर बढ़ते जा रहा था। सभी रिकरेंसेस, सभी रिलैप्सेस, सभी फेलियर्स के बाद पेशेंट्स चूज करते हैं अभी इस इंडियन भारतीय साइंस को हमें जरूर चुनना चाहिए, जो कि है आयुर्वेद। पेशेंट्स आयुर्वेद के पास आते हैं, उनकी दवाइयां पहले छूटती है, फिर आयुर्वेद की दवाइयां कम होते हैं और बिना आयुर्वेद की दवाइयों के हम देखते हैं लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स। एक बार पेशेंट्स ठीक होते हैं, उसके बाद बिना आयुर्वेद की दवाइयां भी पेशेंट स्टेबल रहते हैं ऐसे विकार के लिए जिसे उनके लिए कहा था कि वो असाध्य है। चाहे वो डर्मेटोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, साइकेट्री हो, चाहे वो गायने की कंडीशन हो। ऐसे पेशेंट जहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड कह सकते हैं 9 आईवीएफ फेलियर्स, ऐसे भी पेशेंट सिर्फ जो नेचुरली आयुर्वेद द्वारा ठीक हुए हैं। 15 साल का स्किन डिजीज, 20 साल का स्किन डिजीज, 25 साल का एवरीडे ब्लीडिंग फ्रॉम द स्किन, और आयुर्वेद द्वारा आज बिना किसी दवाइयों के, आज कोई भी दवाई पिछले 5 साल से नहीं चालू है, बट पेशेंट्स स्टेबल है। ऐसे 1000 से भी ज्यादा केस स्टडीज आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर देखोगे। 50 से भी ज्यादा देशों के अलग अलग पेशेंट्स की केस स्टडीज देखोगे। बात करते हैं कि आयुर्वेद ये कितना ज्यादा स्लो है। एक एग्जांपल को लेते हैं। 5 साल पहले पेशेंट का एक फोन आता है अचानक ओपीडी के दौरान कि मेरे बच्चे को 10 दिन से काफी ज्यादा पेन है,
सोनोग्राफी की, अपेंडिसाइटिस डायग्नोज हुआ है और अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए हम अभी निकल रहे हैं। क्या हम आपके हॉस्पिटल कैन वी ड्रॉप बाय एंड कैन यू प्लीज एग्जामिन, कुछ आयुर्वेद बारे हो सकता है। ओपीडी ऑलरेडी चल रही थी, हमने कहा यस यू कैन कम इन, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। सो पेशेंट्स को चेक किया, मैकबर्नीस पॉइंट पर पेन था और पेशेंट रो रहा था, बच्चा था, और रिपोर्ट्स भी देखे अपेंडिसाइटिस डायग्नोसिस था, ऑपरेशन जरूरी था उसके लिए, उस समय ऐसे पेशेंट को लगता था। भगवान चरक, भगवान सुश्रुत हमारे शास्त्र में जिस तरह से बताया है, गुरु ने जिस तरह से सिखाया है, उनके नॉलेज से और उन्हीं ने जो चीजें दिए हैं, तो उनके हिसाब से रक्तमोक्षण नाम की ट्रीटमेंट करना मुझे राइट लगा। रक्तमोक्षण विविध प्रकार की होती है, ऐसा रक्तमोक्षण जो अपेंडिसाइटिस के लिए बना है, काफी यूनिक तरीके का। सो रक्तमोक्षण हमने शुरू की ट्रीटमेंट, और हम देखते हैं कि पहले 3 मिनट में पेशेंट का रोना बंद होता है, आधा घंटा ट्रीटमेंट हो जाती है, एक भी बार पेशेंट का रोना नहीं है। दर्द के बारे में पूछा तो किसी भी तरह का दर्द नहीं है। ट्रीटमेंट होते ही पेशेंट को प्रवाल पिष्टि, शंकर, स्वर्णमाक्षी, गोदंती और कहीं रक्तपित्तक में दवाई देने डिसाइड किए, और पेशेंट को कहा कि 10 दिन बाद आप सोनोग्राफी रिपोर्ट लेके आइएगा। 8 से 10 दिन में पेशेंट फिर से वापस आए। बिफोर और आफ्टर, आफ्टर के रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है देयर इज नो साइन ऑफ अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स अपीयर्स नॉर्मल। ऐसे एक नहीं बट कई पेशेंट्स में हम देखते हैं कि ऐसे इमरजेंसीज भी आयुर्वेद द्वारा टाले जाते हैं। एक सर्जन के लाइफ में सबसे ज्यादा केसेस हम देखते हैं अपेंडिसाइटिस के, और आज सिर्फ आयुर्वेद द्वारा, सिर्फ नेचुरल ट्रीटमेंट द्वारा 3 मिनट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद द्वारा पेशेंट्स फ्री हो गए उस रोग से। आयुर्वेद इतना ज्यादा स्लो है, इसके कहीं ज्यादा अलग अलग तरह की केस स्टडीज है, हर एक डिपार्टमेंट के, गायनेक के है, न्यूरोलॉजी के है, साइकेट्रिक के है, कि सालों साल से तकलीफ थी और वो कुछ महीनों में ठीक हुई है। कुछ दिन की तकलीफ जहाँ पर ऑपरेशन था, वो कुछ घंटों में ठीक हो गया। ऐसे कई केसेस हम आज आयुर्वेद द्वारा पेशेंट्स ठीक हुए हैं, ऐसे केसेस देखते हैं। त्वचा विकार, पूरे चैनल पर आप कई वीडियोस देखते हो कि 20 साल, 25 साल और 30 साल का त्वचा विकार, ऐसा विकार जहां पर हर रोज 20 ml और 30 ml खून बाहर आता है, सारे दवाइयां लेने के बावजूद भी। आयुर्वेद की वजह से पहले वो दवाई छूटे, फिर आयुर्वेद दवाइयां काम किए, और आज जब पेशेंट ठीक हुआ है तब कोई भी तरह की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं चल रही। 5 साल हो गए उस समय को, और इन सालों में एक भी तरह की दवाई नहीं लगी, और स्किन भी पूरी तरह से नॉर्मल हम देखते हैं। सो ऐसे कई अलग अलग तरह के पेशेंट्स आयुर्वेद द्वारा ठीक होते हैं। डिपेंड करता है कि सीवियरिटी क्या है, क्रोनिसिटी क्या है, पेशेंट का आयुर्वेद में फेथ कितना है, कितना ज्यादा फेथ है, डिसिप्लिन है, और अगेन डिपेंडिंग ऑन इम्यून सिस्टम, क्योंकि सभी ऑटो इम्यून कंडीशंस होते हैं, हम ही हमारे दुश्मन। ऐसा कुछ कंडीशन होता है थायराइड में, आर्थराइटिस में, स्किन डिजीजेस में, डिप्रेशन में, जहां पर वी आर आवर ओन एनिमीज, हमारी शरीर ही खुद को अटैक करना शुरू करती है। तो ऐसे विकार जहां पर सिर्फ सप्रेस किया जा रहा था, जहां पर इतना ज्यादा क्रोनिसिटी है, ऐसे विकारों को आज आयुर्वेद ठीक करने समय हमें देना पड़ता है। कहीं डिजीजेस के लिए हम देखते हैं 20%, 30% हर 15 डेज, हर एक महीना। कुछ केसेस में हम देखते हैं 10% एवरी 1 मंथ। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें रोग को ठीक करना पड़ता है, कैसे तरीके से कि ठीक होने के बाद भी किसी भी तरह की ट्रीटमेंट हमें नहीं लगेगी और पेशेंट लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक हो जाता है। सो ये है आयुर्वेद। 5 से 10 साल का समय लग जाता है आयुर्वेद समझने में। सो आयुर्वेद को चुने, आयुर्वेद को समझिए, और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को जरूर कंसल्ट कीजिए। कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछिए। Until next time from Juvies and the team, look impressive, be progressive.